हेलो, नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स श्रेयशी में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे बहुत मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप किसी विश को, किसी डिज़ायर थिंग को मैनिफेस्ट करने में आपने जी जान लगा दी है और उसके फुलफिलमेंट के टाइम आने पे यूनिवर्स आपको ढेर सारे साइंस देते हैं कि अब आपकी विश पूरी होने वाली है और आप बहुत खुश भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत टाइम निकल जाता है और आपकी विश आपको नहीं मिल पाती है। इसके क्या कारण होते हैं और ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर दरअसल आपको इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं जानेंगे आप इस चीज़ पे कभी वर्क नहीं कर पाएंगे और आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस जाती रहेगी। अगर आप इन कारणों को जानते हैं तो आप इस पे वर्क करेंगे और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी किसी भी विश को मैनिफेस्ट होने में कोई डिले नहीं होगा। आपकी विश साइन मिलने के तुरंत बाद आप तक पहुंच जाएगी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। आपकी सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर पाऊँ और आप भी ग्रो करें, आगे प्रोसीड कर सकें। बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपना ढेर सारा प्यार मुझे शो करिएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। क्या होता है कि आप अपने किसी विश को मैनिफेस्ट करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। मतलब आपसे जो बनता है, आप जितनी भी टेक्निक्स को देखते हैं वो सारे टेक्निक्स डन कर चुके होते हैं। एवरी रिचुअल, एवरी टेक्निक, हर मैनिफेस्टेशन आपने डन कर लिया है उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको चीज़ें तभी मिलती है जब उसका राइट टाइम आता है, जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको पास करने के बाद, यूनिवर्स की टेस्टिंग को पास करने के बाद आप अपने विश को हासिल करते हैं। वो है आस्क, बिलीव, लेट गो एंड रिसीव। आस्क, बिलीव, लेट गो, इन 3 स्टेजेस को आप तो बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं, लेकिन जहाँ रिसीव करने की बात आती है वहाँ आप रेडी नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपकी विश मैनिफेस्ट हुई है तो वो तो यूनिवर्स है, वो डायरेक्ट आपको आपकी बिना संकेत को बताए, बिना साइंस दिए आपको आपकी विश आप तक डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको उसके लिए रेडी होना होता है। साइंस दिखा के, संकेत दे के यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको रेडी होना है, क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, आपने जिसमें इतनी जी जान लगाई है, अब आपको वो मिलने वाला है। तो इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं जाना है, बहुत खुश होकर बैठ नहीं जाना है, उस पर आपको वर्क करना है। दरअसल आपको आपकी विश तभी मिलती है जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। आपको आपकी डिज़ायर थिंग तभी मिलती है जब आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल पीक पे होती हैं, यानी कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपको आपकी विश तभी मिलती है जब आप बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। और आपको आपकी विश तभी मिलती है जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं, यानी कि आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे होते हैं। मिरेकल्स होते हैं लेकिन तब जब आप उसके लिए रेडी हो। आपको अपने आप को ओपन रखना होगा, अपने आप को रेडी रखना होगा उसको रिसीव करने के लिए, तभी आपको आपकी विश हासिल हो पाएगी। आपको संकेत मिलते हैं, चाहे वो ड्रीम्स में मिले, चाहे वो बटरफ्लाइज के थ्रू मिले, चाहे वो एंजल नंबर्स देखे तो मिले, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आपको अपनी उस हाई वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखना होता है। आपको अपनी उस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखना होता है। आपके अंदर जो अच्छाई अभी आपने मैनिफेस्ट की है, आपने जो बैलेंस करा है, आपको उसको कंटिन्यू रखना होता है। अब ये तो पहला कारण हुआ। दूसरी गलती आप क्या करते हैं, जब आपको संकेत मिलते हैं, यानी कि उस वक्त आप अपने हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आपके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, सही है। लेकिन उसके बाद आपने जो पॉजिटिविटी गेन की होती है उसको नेगेटिविटी में बदलने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती, जब आप किसी और के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या फिर कुछ बुरा बोलते हैं।
आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, आप कोई मामूली इंसान नहीं रह जाते हैं। अगर आपको ये जर्नी मिली है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने चुना है आपको इस जर्नी के लिए। हर किसी को यूनिवर्स नहीं दिखते, हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते, हर किसी को ये ब्लेसिंग नहीं मिलती। आपको समझना पड़ेगा कि आप भीड़ से अलग हो। तो इसलिए आप उस वक्त आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना होता है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता, किसी भी तरह की गंदगी आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। यानी कि आपको अगर अपने विश को रिसीव करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी पे वर्क फोकस करना चाहिए। आपको दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव करने से बचना चाहिए, नेगेटिव बोलने से बचना चाहिए, तभी आपको आपकी विश मिल पाएगी। और लास्ट रीज़न जो आपको संकेत मिलने के बावजूद भी आपके विशेज़ आपको प्राप्त नहीं होते हैं, इसका ये होता है कि आप एक्सेसिव वेटिंग करने लग जाते हैं। जब आपको संकेत मिलते हैं कि आपकी विश पूरी होने वाली है, आप एक तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है, आपको खुशी महसूस होने लगती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वेट करने लगते हैं और यूनिवर्स बोलते हैं कि वेट कभी मत करो, ओनली वर्क करो। जब आपको संकेत मिला है, आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, आपको अपने इस वाइब्रेशन को, इस एनर्जी को मेंटेन रखना है और कंटिन्यू रखना है, तभी आप अपने विश को हासिल कर पाएंगे। जब आप वेट करने लगते हैं मतलब आप चेज़ करने लगते हैं। आपको चेज़ नहीं, आपको अट्रैक्ट करना है। आप चीज़ों के पीछे रश करने लगते हैं, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो उसी साइड में फ़्लो होने लगती है, यानी कि आप खाली होने लगते हैं। अगर आप अपने फेवरेट पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जब आपको संकेत मिलते हैं आप उन्हीं के बारे में दिन रात सोचने लगते हैं, कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उनके बारे में। ओवर थिंकिंग करना, उनके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, आपकी वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन एक इनफ टाइम दीजिए। चेज़ मत कीजिए। जब आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, आपकी जितनी एनर्जी होती है वो आपके पर्सन को मिलने लगती है। यानी कि कोई भी डिज़ायर हो, जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उसके लिए वेट करने लग जाते हैं कब आएगा कब आएगा, या फिर उसके बारे में कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो सारी उस दिशा में फ़्लो कर रही है, आपकी उस डिज़ायर को मिल रही है और आप इधर से खाली होते जा रहे हैं। और आपने जो अपने आप को बैलेंस किया होता है, आपकी जो वाइब्रेशन हाई होती है वो अब लो होने लगती है और आप इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिससे आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस चली जाती है। यूनिवर्स समझते हैं कि आप अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, ओपन नहीं हो, आपको अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, उसके बाद ही आपको आपकी विश मिलेगी। और उसके बाद आपकी टेस्टिंग का पीरियड स्टार्ट होता है। जब आपकी टेस्टिंग होती है मतलब आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आपको लड़ना होता है, उसे फेस करना होता है, आप उससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं और तब जाके कहीं आपको दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है और आप अपने विश को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आप उसके बावजूद भी अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया तो भी आपकी विश, मैनिफेस्ट हुई विश हमेशा बार बार जाती रहेगी और आप कभी अपने विश को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन गलतियों पर वर्क कीजिए और अपने विश को मैनिफेस्ट करने में डिले मत कराइए। यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स के प्रोसीजर पर कभी डाउट मत कीजिए। ये थी आज की वीडियो। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा और मैं ऐसी वीडियोज़ के साथ हमेशा आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।